हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड का शेयर वैल्यूएशन करेंगे। दोस्तों ये ₹1 का शेयर क्या आपको करोड़पति बना सकता है। दोस्तों ये शेयर बार बार गिरता क्यों जा रहा है, इसमें हमें क्या एक्शन लेना है, इसका हम डिटेल एनालिसिस करेंगे दोस्तों, इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। दोस्तों सबसे पहले इसका हम शेयर वैल्यूएशन इसका रेशियोज वगैरह देख लेते हैं। देखो इसका मार्केट कैप यानी कि देखो उसमें कितने पैसे लगे हुए हैं, 82.5 करोड़ लगे हैं। बहुत छोटी कंपनी बन चुकी है, जैसे मार्केट कैप एकदम स्मॉल कैप बन चुकी है, स्मॉल कैप से भी छोटी कंपनी बन चुकी है दोस्तों ये, क्योंकि इसमें पैसा बहुत निकल चुका है लोगों का। फिर ROCE देखे तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखो 4.78%, बहुत ही कम है दोस्तों ये। और प्राइस टू बुक वैल्यू देखो ये बहुत ही कम रेट पर अवेलेबल है, बता रहा है 0.06 बुक वैल्यू से भी इतना नीचे के रेट पर ये दिखाई दे रहा है। इंडस्ट्री PE देखो 14 है इसका, और प्रमोटर्स होल्डिंग देखो 49.6%, मतलब 50% के आसपास प्रमोटर ने इसमें पैसा लगा कर रखा है। और करंट प्राइस बीच में देखेंगे तो 1.7 रुपीज़ के आसपास देखो चल रहा है। और बुक वैल्यू देखो 30 है इसका, 30 रुपये बुक वैल्यू, और बुक वैल्यू से भी कितने नीचे के रेट पर देखो ये दिखाई दे रहा है। और ROE देखो, रिटर्न और इक्विटी देखो तो माइनस पे दिखाई दे रहा है, ये बहुत ही माइनस पॉइंट है। उसके बाद देखिए डेट टू इक्विटी देखो 9.02 पूरे। ये एक्चुअली इनका क्या बिजनेस ही लोन उठाकर दूसरे लोगों को लोन देना है, इस तरह से है, तो इसमें डेट इक्विटी पर इतना ध्यान नहीं देंगे दोस्तों हम लोग। फिर नीचे देखेंगे तो प्लेज परसेंटेज देखेंगे 0% है, इन्होंने अपने शेयर को गिरवी नहीं रखा गया है, ये प्लस पॉइंट है। बाद में ये राइट साइड में आए थे, हाई और लो देख लेते हैं। 52 वीक हाई देखो ₹6.65 पर गया था, लो 70 पैसे पर ये गया था दोस्तों। फिर डिविडेंड यील्ड देखेंगे तो कुछ नहीं, डिविडेंड कुछ दे नहीं रही है। फिर फेस वैल्यू 10 रुपीज़ पर है इसका। और EPS नीचे देखेंगे तो अर्निंग पर शेयर माइनस पर दिखाई देगा, और -12 रुपीज़ माइनस पॉइंट है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इसका क्वार्टरली रिजल्ट पर नज़र मार लेते हैं। दोस्तों उसका क्वार्टरली रिजल्ट देखो, जो जून 20 का रिजल्ट निकल के आया था, उसको जून 19 से कंपेयर करके एक बार देख लेते हैं। देखो सेल्स यानी जून 19 में सेल्स 533 करोड़ था, देखो जून 20 में देखो सेल्स ही डाउन हो गया, आधे से भी कम हो गया, 244 करोड़ हो गया, तो ये बहुत बड़ा माइनस पॉइंट हो गया दोस्तों। और बाद में नीचे डायरेक्टली नेट प्रॉफिट देख लेते हैं दोस्तों। नेट प्रॉफिट में देखो जून 19 में नेट प्रॉफिट 49 करोड़ था, जो कि घट कर देखो जून 20 में देखो 161 करोड़ का लॉस बताया जा रहा है दोस्तों। ये भी कितना बड़ा देखो माइनस पॉइंट है यहाँ पर दोस्तों। इसका ये माइनस इसका लॉस होने का कारण पे ज़रा ध्यान दे लेते हैं। पहला कारण तो देखो यहाँ पर सेल्स है वो कि घट गया, आधा से भी कम हो गया सेल्स, ये कारण तो ये है। और देखो एक्सपेंसेस मैंने रेड करके रखा है, सितंबर 17 से लेके देखेंगे तो दिसंबर 18 तक, तो एक्सपेंसेस देखो कितने कम है। अगर आप देखोगे सेल्स के मुकाबले एक्सपेंसेस देखो कितने कम है दोस्तों, 80 करोड़ के आसपास ही देखो अंदर ही आ रहे थे एक्सपेंसेस, लेकिन जो अभी देखो कितने बढ़ गए। जून 20 में देखो एक्सपेंस में देखो 179 करोड़ हो गया है, तो कि ये बहुत बड़ा माइनस पॉइंट हुआ है दोस्तों, कि इंटरेस्ट ब्याज वगैरह ज़्यादा अमाउंट में देने के कारण ये हुआ है दोस्तों। और ये OPM परसेंटेज देखो 78% के आसपास हुआ करता था देखो पहले, और अभी देखो इसका OPM परसेंट मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखो जून 20 में देखो 27%, कितना कम हो गया, घट गया है, क्योंकि एक्सपेंस बढ़ने के कारण ये हुआ है दोस्तों। इसका प्रॉफिट एंड लॉस शुरू से लेकर अभी तक देख लेते हैं। देखो पहले सेल्स देखो मार्च 10 से लेकर अच्छा खासा देखो इसका सेल्स हो रहा था दोस्तों। देखो 65 करोड़ से के बाद देखो बढ़ते 324 करोड़, 339 करोड़, 361 करोड़, बढ़ते हर बार देखो बढ़ा हुआ है। सिर्फ मार्च 20 में देखो इनका सेल्स घटा हुआ है। मार्च 19 में 2000 करोड़ का सेल था, बाद में मार्च 20 में 1600 करोड़ का सेल्स होगा, जो कि घट गया है यहाँ पर। और ऐसे नेट प्रॉफिट भी देखेंगे तो अच्छा खासा देखो हर साल बढ़ा है। मार्च 2010 से लेकर 5 करोड़, 41 करोड़, अच्छा खासा हर साल बढ़ा है। मार्च 2017 में तो 173 करोड़, और मार्च 2018 में घटा देखो 167 करोड़, जो मैंने रेड किया वो वहाँ पर घटा हुआ है। फिर मार्च 2019 में 67 करोड़ हो गया, और मार्च 2020 में देखो सीधा लॉस है 375 करोड़ का लॉस, और आने वाले जून महीने में भी जैसे मैंने देखा हो लॉस ही हुआ है। तो लगातार 3 साल से इसमें गिरावट हो रही है, इसमें प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जो कि इसके बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह में नज़र आ रहे हैं दोस्तों। इसका 1 साल का चार्ट देख लेते हैं। 1 साल पहले देखो ये ₹3.25 पर चल रहा था, फिर बढ़ते देखो अच्छा खासा ₹6.65 पर भी गया, लेकिन अब देखो लगातार गिरते अभी ₹1.70 पर देखो ये चल रहा है दोस्तों ये। क्योंकि इसका जो मेन रीज़न देखो यही है दोस्तों, ये 3 साल का देखो, हाँ पिछले 3 साल का जो देखा है हमने बैलेंस शीट, ये प्रॉफिट एंड लॉस की वजह से आपको पता चला होगा कि इसमें क्यों प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। और दोस्तों इसका शुरू से लेकर अभी तक चार्ट देख लेते हैं। 2017 से देखो इसका यहाँ से चार्ट देखें तो पहले 100 के ऊपर देखो चल रहा था ये,
उसके बाद से देखो लगातार गिर रहा है 93 रुपीज़, 73 रुपीज़, 28 और फिर 6 रुपीज़ 30 पैसा, 1 रुपीज़ 70 पैसा। देखो ऐसा लगातार गिरते गिरते अब इस तरह से एकदम नीचे के लेवल पर आ गया है दोस्तों। इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नजर मार लेते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न पर देखेंगे तो प्रमोटर्स शेयर होल्डिंग देखो सितंबर 2017 शुरू में देखो 75% के आसपास चल रहा था। देखो उसके बाद देखो शेयर होल्डिंग पैटर्न देखो आप देखेंगे क्वार्टर पर नजर मारेंगे तो यहाँ से मार्च 2019 उसके बाद से देखो गिरते 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 अब 50% के आसपास देखो जून 20 में 50% के आसपास हो गया प्रमोटर शेयर होल्डिंग। प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी बेच दी है खुद की कंपनी से ही। फिर FIIs देखेंगे तो 9.88% देखो सितंबर 17 में था और वो देखो घटकर 2.04% होगा। DIIs देखेंगे तो 4.01% था सितंबर 17, अब देखो घटकर 1.77% हो गया है। और ऐसे पब्लिक का देखेंगे तो 11.10% पब्लिक का था जो कि बढ़ गया देखो पब्लिक का 46.60% हो गया। देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न एकदम आपको दर्शा देता है कि इसमें किस तरह से स्थिति बनी हुई है दोस्तों कि बहुत ही ख़राब शेयर होल्डिंग पैटर्न बनता जा रहा है। जैसे कि प्रमोटर्स खुद की अब कंपनी से शेयर बेचते जा रहे हैं और FII DII जो कि मेन होती है जो जिससे कि जरिए आपको पता चलता है कि कंपनी में जो देखो एक बहुत बड़ी शातिर लोग होते हैं FII DII, तो इसमें उनसे वो क्या एक्शन ले रहे हैं उससे हमें पता चल सकता है दोस्तों। देखो इस शेयर में अपनी हिस्सेदारी घटा रहे हैं देखो, तो इस तरह से हमें पता चल जाता है कि पब्लिक का भी देखोगे तो पब्लिक को तो देखो ज़्यादातर नॉलेज होता नहीं है तो उनका देखो हिस्सेदारी बढ़ रहा है तो ये माइनस पॉइंट है दोस्तों। तो पब्लिक का देखना नहीं है आपको है, मेन प्रमोटर FII DII हिस्सेदारी बढ़नी चाहिए जो कि माइनस हो रही है तो कि ये माइनस पॉइंट है दोस्तों। इसमें पहले देखो एक जून महीने में एक न्यूज़ आया था कि इसमें अनिल अंबानी जी ने कहा था कि अभी प्रमोटर्स लोग अपनी हिस्सेदारी बढ़ाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा था, जिससे कि ये कि इसे न्यूज़ से अच्छा खासा इनके शेयर में अपर सर्किट लगता जा रहा था। और ये इनका ये कहना भी था कि ये करंट फिस्कल ईयर में यानी कि ईयर एंड होते होते ये पूरा डेट को पूरा ख़त्म कर देंगे, इस तरह से उनका कहना था। लेकिन अभी तक देखो अक्टूबर महीना चल रहा है लेकिन ऐसे कोई इसमें कोई न्यूज़ नहीं आया और उल्टा शेयर का रेट तो गिरते ही जा रहा है और उनका डेट जो है बढ़ता ही है। चाइनीज़ बैंक ने का भी बहुत सारे देखो लोन्स था, उन्होंने कई बार लंदन कोर्ट्स में भी उनको वहाँ पर से बुलाया गया था। फिर यहाँ पर उनको जेल तक जाने की नौबत आ गई थी। बाद में उनके बड़े भाई मुकेश अंबानी जी ने उनको पैसा प्रीपेमेंट करके कुछ उनको जेल जाने से ही बचा दिया था। तो इस तरह से स्थिति आ गई थी दोस्तों। तो इस तरह से अब भी जो है कंडीशन बहुत ही अभी भी हालत ख़राबी है, इसलिए शेयर लगातार गिरता जा रहा है दोस्तों। इसमें NSE में क्या कारोबार चल रहा है इसमें वो भी देख लेते हैं दोस्तों। ये देखो अक्टूबर 9 को ये निफ्टी 79.6 पॉइंट देखो बढ़कर बंद हो रहा है, 0.67% बढ़ा था। तो ये शेयर देखो 3% डाउन है, 5 पैसा देखो गिरा हुआ है। और इसमें देखो कितने डिलीवरी हो रही है इसमें देखेंगे तो परसेंट ऑफ डिलीवरी देखो नीचे बताएगा 56.31%। डिलीवरी देखो अच्छा खासा उठा रहे हैं, रेट कम है तो बहुत जनरल पब्लिक इसके अंदर घुसकर माल उठाते जा रही है, लेकिन इसमें कोई मीनिंग तो नज़र नहीं आ रहा है दोस्तों। इसमें देखो मैंने प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट हर एक लेवल पर दोस्तों आप पे डिस्कस किए, तो आप इसमें आप जो भी आपको एक्शन लेना है आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से पूछ के अपना डिसीजन ले सकते हो। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा इसे लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा और आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।